नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति की एक ऐसी उथल-पुथल की जिसने सबको चौंका दिया। सोचिए, एक पार्टी के 70% राज्यसभा सांसद रातों रात पाला बदलकर सत्ताधारी पार्टी में चले जाएं। आज हम इसी कहानी की पड़ते खोलेंगे, जहां दोस्ती, दुश्मनी, सिद्धांत और सत्ता का खेल सब एक साथ चल रहा है। और ये बयान है इस पूरी कहानी के सेंट्रल फिगर का। देखिए, ये अपने आप में कितना कुछ कह देता है, पर सवाल ये है कि क्या ये एक निजी एहसास है या फिर एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल। चलिए, इसकी गहराई में उतरते हैं। तो हुआ ये कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7, जी हां 7 राज्यसभा सांसद एक साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल भूचाल है जिसके आफ्टर शॉक्स दूर तक महसूस किए जाएंगे। अब जाहिर है, इस पर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन बहुत ही तीखा था। उनके लिए ये सिर्फ पाला बदलना नहीं है, ये एक धोखा है, एक बड़ी साजिश। आप नेता संजय सिंह ने तो इसे सीधा सीधा नाम दिया, ऑपरेशन लोटस। ये वो टर्म है जो विपक्ष अक्सर इस्तेमाल करता है जब उन्हें लगता है कि बीजेपी उनकी सरकारें गिराने की कोशिश कर रही है। तो आरोप एकदम साफ है, ये पंजाब की भगवंत मान सरकार के काम को रोकने के लिए एक सोची समझी साजिश है। तो सवाल ये है कि उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है। आपका कहना है कि वजह है उनका काम। वो दावा करते हैं कि बीजेपी पंजाब में चल रहे कामों को रोकना चाहती है, जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली, बेहतर शिक्षा, मुफ्त इलाज और महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक मदद। और सवाल उठता है कि ये साजिश काम कैसे कर रही है। तो आपका इल्जाम है कि ये सब हो रहा है सेंट्रल एजेंसीज का डर दिखाकर। वो सांसद अशोक मित्तल पर हुई ईडी की रेड का हवाला देते हुए कहते हैं, ईडी का छापा पड़ा और विधायक को तोड़ लिया गया। तो चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। राघव चड्ढा की अगुवाई में पार्टी छोड़ने वाले सांसदों का क्या कहना है। उनके मुताबिक ये कोई साजिश नहीं, बल्कि सिद्धांतों की लड़ाई है। राघव चड्ढा, जो खुद पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे हैं, वो अपने इस फैसले को एक नैतिक स्टैंड बताते हैं। उनका कहना है कि पार्टी अपने असली मकसद से ही भटक गई है और अब वो पार्टी रही ही नहीं जिसे उन्होंने इतनी उम्मीदों से बनाया था। तो फिर असल वजह क्या बताई गई? उनके हिसाब से पार्टी ईमानदारी और पारदर्शिता, मतलब जिन आधारों पर वो बनी थी, उन्हीं से दूर चली गई है। चड्ढा ने तो साफ साफ कहा कि वो पार्टी के अपराधों और गलत कामों का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और इसीलिए उन्हें और उनके साथियों को ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और ये स्लाइड देखिए, दोनों पक्षों की कहानी को बिल्कुल आमने सामने रख देती है। एक तरफ आप हैं जो इसे घटिया राजनीतिक खेल और धोखा बता रही है, और दूसरी तरफ है चड्ढा, जो इसे एक कठिन लेकिन जरूरी फैसला और पार्टी की खोई हुई आत्मा का नतीजा बता रहे हैं। मतलब एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। तो ठीक है, ये तो हुई बातों की लड़ाई। अब जरा शब्दों से हटकर आंकड़ों पर आते हैं। देखते हैं कि इस दल बदल का जमीनी असर नंबर्स में क्या पड़ा है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ही काफी है पूरी कहानी बताने के लिए। राज्यसभा में जहां आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हुआ करते थे, अब वहां सिर्फ 3 रह गए हैं। ये संसद के अपर हाउस में पावर का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और अब बात करते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार राघव चड्ढा की। जरा उनके पर्सनल परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। आंकड़े बताते हैं कि संसद में उनकी अटेंडेंस 85% है, जो नेशनल और स्टेट दोनों के एवरेज से ज्यादा है। और अगर उनके काम को थोड़ा और खोदें तो पता चलता है कि उन्होंने नेशनल एवरेज से कई ज़्यादा सवाल पूछे हैं और प्राइवेट मेंबर बिल भी कई ज़्यादा पेश किए हैं। मतलब वो बिल जो कोई मंत्री नहीं बल्कि एक आम सांसद पेश करता है। हाँ, ये भी है कि उन्होंने बहसों में हिस्सा थोड़ा कम लिया है। तो ये आंकड़े उनके संसदीय काम की एक काफ़ी दिलचस्प तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। आज की तारीख में राजनीति सिर्फ संसद की दीवारों के अंदर नहीं होती है ना, इसका एक बहुत बड़ा अखाड़ा है सोशल मीडिया। और वहां इस फैसले का रिएक्शन वो तो बिल्कुल फौरन देखने को मिला। जरा इस नंबर को देखिए, -10 लाख। जी हाँ, राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के ऐलान के सिर्फ 24 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 10 लाख फॉलोअर्स ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। ये जनता की, खास करके नौजवानों की, एक सीधी और तुरंत दी हुई प्रतिक्रिया थी। एक पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन ने तो इसे जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी का एक वायरल अनफॉलो कैंपेन तक कह दिया। ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में एक नेता की इमेज कितनी तेजी से बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है।
और आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस दौर में जहां पॉलिटिक्स व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी लड़ी जा रही है, वहां असली ताकत किस चीज में है? लोगों के दिए हुए वोट में, यानी जनादेश में, या फिर सोशल मीडिया पर मिले फॉलोअर्स में? इस पर सोचना शायद आज की राजनीति को समझने के लिए सबसे जरूरी है।